हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लवण में विरंजक चूर्ण के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। है विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और तथा इसका अणुसूत्र है CaOCl2। जलीय सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसमें जब विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। कल हमने बात किया था क्लोरो क्षार प्रक्रिया का, तो वहां पे हमने बात किया था कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया में बहुत से उत्पाद निकलते हैं और वो हमारे बहुत उपयोगी होते हैं। तो उसमें से एक उत्पाद हमें प्राप्त हुआ था जिसका नाम जो था क्लोरीन गैस। कौन सा गैस था वो? क्लोरीन गैस। तो जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी उसके जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन होता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और वो जो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, इस गैस का उपयोग करके हम विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण की बनाने की जो विधि है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, जब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? क्लोरीन गैस से, तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण। और इसके साथ में क्या? जल भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण के गुण। विरंजक चूर्ण जो होता है उसके क्या क्या गुण है। पहला गुण है इसका, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसका रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है ये, और ये ठोस पदार्थ होता है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है। यानी इस पदार्थ में क्लोरीन की खुशबू हमें मिलती है। इसे जल में, दूसरा गुण है, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। यानी जब विरंजक चूर्ण को हम जल में घोलते हैं और जब गर्म करते हैं तो इससे क्या? क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है वो दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन किस रंग का होता है? दूधिया रंग का होता है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि क्लोरीन गैस निकलती है जब विरंजक चूर्ण को जलीय विलयन में गर्म किया जाता है। तो इसका जलीय विलयन जो होता है वो किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है इसका जलीय विलयन? दूधिया रंग का होता है। देखिए ये क्या है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण। इसकी क्रिया जब हम, इसका जलीय विलयन है ये, ठीक है। जलीय विलयन में जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। एक तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और एक क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तीसरा गुण है इसका, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तनु अम्ल की जब विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलता है। जैसे CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से। जब इससे क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, और इसके साथ में क्लोरीन गैस क्या होती है? प्राप्त होती है, और साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। अगला गुण है इसका, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। जल की उपस्थिति में ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 जो है, ये जल की उपस्थिति में एसीटोन से और अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। दोस्तों बात करते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग, कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऊन जो होता है जिसे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वो देखेंगे आप सिकुड़ जाते हैं, तो उनका जो सिकुड़ना है उसको कम करने के लिए या उसे बचाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीय कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका ऑक्सीय कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। अभी हमने इसके गुण में पढ़ा। क्लोरोफॉर्म बनाने में
इसका उपयोग किया जाता है। चीनी को सफेद करने में चीनी मिल जो होती है, जहाँ पे चीनी बनती है, वहां पे व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जो चीनी होती है उसको सफेद करने में। ठीक है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए हम जो जल पीते हैं, आरओ का पानी जो होता है, उसमें भी व्यंजक चूर्ण मिलाया जाता है, क्योंकि उनमें जीवाणु जो होते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं जब इसे मिलाया जाता है। छठा है इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में किया जाता है। जो बहुत बड़ी बड़ी रासायनिक मिलें होती हैं वहां पे इसका उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए किया जाता है। कपड़ों का जो लॉन्ड्री होता है उसमें विरंजन के लिए किया जाता है। वस्त्र उद्योग जो होते हैं, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, सूती एवं लिनेन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में भी लकड़ी के मज्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, यानी NaHCO3। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग होता है, आइए जानते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट है, तथा इसका अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। इसका अणुसूत्र है NaHCO3। अब इसे किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, या इसकी जो निर्माण विधि है वो किस प्रकार है, आइए जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। दोस्तों हमने पहले भी बात किया था कि जो साधारण नमक है उससे हमारे जीवन में उपयोगी पदार्थ, बहुत से उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक से। तो बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा है, इसको बनाने में जो मूल पदार्थ क्या है? सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। एक तरीका तो इसका यह है कि इसे साधारण नमक से प्राप्त किया जाता है। दूसरा इसका तरीका है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तब भी हमें बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए इसकी। 2NaOH प्लस CO2, जब इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रभावित की जाती है तो Na2CO3 प्लस H2O बनता है, और जब इसे और अधिक मात्रा में जब इसमें प्रभावित की जाती है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 अधिक मात्रा में हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, लेकिन जब अधिक मात्रा में इसके जलीय विलयन में, क्या जलीय विलयन में, ठीक है, सांद्र जलीय विलयन में जब इसमें CO2 अधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और साधारण नमक से इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? साधारण नमक से देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता? पहले अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार इसे साधारण नमक से प्राप्त किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। क्या है? एक तो ये दुर्बल है, उसके बाद ये असंक्षारक है, क्षारीय लवण है। दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण। खाना पकाते समय इसमें गर्म किया जाता है। जब खाना पकाते हैं तो गर्म होता है, तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखिए 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसमें ऊष्मा होती है यानी गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। दोस्तों बात करते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे होंगे घर में जब पकौड़े वगैरह बनते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, जिससे खस्ता हो जाता है और स्वादिष्ट भी हो जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। भोजन को जल्दी से तैयार करना हो तो भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। कोई भी अम्ल होता है
उस अम्ल को अगर हमें उदासीन करना है तो बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। NaHCO3, ठीक है। अम्ल को क्या करने के लिए? उदासीन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग पाउडर होता है उसे बनाने में बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण लिया जाता है। यानी जब बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है तो उसमें तो एक तो होता है बेकिंग सोडा, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा एक होता है टार्टरिक अम्ल। ये दोनों का मिश्रण, एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण लिया जाता है, उसके बाद ही बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब इसे गर्म किया जाता है यह जल में मिलाया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 + H+ CO2H2 अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है इसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं? पाव रोटी या केक में खामीर फुलाने के लिए, पाव रोटी जो होता है और केक जो होता है उसे फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम केक और पाव रोटी को फुलाने के लिए किया जाता है, जिससे पाव रोटी और केक क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? स्पंजी टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटीसिड का एक संघटक है। एंटीसिड से आपको याद आना चाहिए, हमने बात किया था जब शरीर में उदर के अंदर HCl अम्ल की अधिकता हो जाती है तो एंटीसिड नामक क्षार का प्रयोग करते हैं हम उसको अम्लता को कम करने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक एंटीसिड, एक संघटक है, एंटीसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर में उदर के अंदर HCl अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है तो पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। उस टाइम पे अगर आपके पास कोई दवा वगैरह नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, उसका उपयोग कर लेते हैं। उसका उपयोग करने से क्या होता है, ये पेट में अम्ल की अधिकता को क्या कर देता है? उदासीन करके राहत पहुंचाता है। हमने अभी भी पढ़ा है कि यह अम्ल को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, अम्ल को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक एंटीसिड का संघटक भी होता है, इसलिए इसका उपयोग कभी कभी एसिडिटी वगैरह होने पर कर लिया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग सोडा अम्ल जो होता है अग्निशामक में भी किया जाता है, अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेकिंग सोडा के गुण के, कि बेकिंग सोडा का किस प्रकार गुण है। पहला गुण है इसका, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। पहला इसका गुण है यह सफेद होता है और क्रिस्टलीय रूप में होता है। दूसरा कि यह जल में अल्प विलेय होता है, जल में बहुत कम घुलता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या? खट्टा होता है यानी अम्लीय होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। एक तो ये दुर्बल है और असंक्षारक है और साथ में क्षारीय लवण भी है, ठीक है। इसे गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में टूट जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भी निकालता है। गर्म करने पर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे गर्म करेंगे तो किस में टूट रहा है? ये सोडियम कार्बोनेट में टूट गया, इसके सोडियम कार्बोनेट में टूट गया और H2O और साथ में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ, ठीक है। यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। जब धावन सोडा यानी जब बेकिंग सोडा की क्रिया तनु अम्ल HCl के साथ कराया जाता है या H2SO4 के साथ कराया जाता है, किसी भी तनु अम्ल के साथ जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है
तो एक तो ये लवण बनाता है, ठीक, दूसरा जल बनाता है और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए NaHCO3 इसकी अभिक्रिया HCl से कराई तो क्या मिला हमें, NaCl मिला और इसके साथ ही H2 गैस, H2 जल मिला और क्या मिला, CO2 मिला। तो तनु अम्ल के साथ यह क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा विरंजक चूर्ण किस प्रकार हमारी दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसका निर्माण हम किस प्रकार करते हैं। इसके साथ ही आपको बेकिंग सोडा के बारे में समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।